चलो अब जो अपन टॉपिक देखने वाले हैं 4 नंबर का टॉपिक है। 4 नंबर किस चीज से रिलेटेड? शेयर्स अदर देन कैश। जब कैश के अलावा अपन शेयर इशू करते हैं, मतलब किस फॉर्म में पेमेंट ले रहे हैं। कोई बिजनेस परचेज करा जाता है और बिजनेस का पेमेंट शेयर्स के थ्रू दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम उस चीज के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा ही आएगा। जिस तरीके का इकोनॉमिक्स का पेपर आया उस तरीके से जान लो, ये क्वेश्चंस तो आने ही आने। ठीक है, चालू करते हैं अपन इसके अंदर। देखो, एंट्री की शुरुआत होती है, पहली चीज होती है वेंडर। वेंडर का मतलब है जिससे अपन खरीद के ला रहे हैं या जो बेच रहा है वो वेंडर कहलाता है। इसकी एंट्रीज 4 नंबर में बहुत इजी होती हैं और बहुत आसानी से हो जाएगा। क्लियर है? चलो शुरू करते हैं। देखो लिखते हैं, देखो एक अपन ने 11th क्लास में ही पढ़ी थी ओपनिंग जर्नल एंट्री। ठीक है, क्या थी? ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी टू कैपिटल। ठीक है, सेम एंट्रीज यहां पे भी होनी है मगर थोड़ा सा उसके अंदर डिफरेंस है। जैसे आपने किसी बिजनेस की सारी लाइबिलिटी और एसेट खरीदा है तो एंट्री होती है ऑल एसेट अकाउंट डेबिट, एक लाइन छोड़ो, टू ऑल लाइबिलिटी टू वेंडर। अब वेंडर क्या है? जितना कंसीडरेशन, मतलब जितने अमाउंट के शेयर्स या वेंडर जो आपको पेमेंट करेगा कि जितने अमाउंट की वो आपके एसेट की वैल्यू है, वो आती है वेंडर के अमाउंट में। अब मान लो डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, क्रेडिट साइड का अमाउंट कम है, तो खुलेगा टू कैपिटल रिजर्व। क्या खुलेगा? कैपिटल रिजर्व। ये भी क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बैलेंसिंग। अगर मान लो डेबिट में डिफरेंस आ रहा है तो कहलाएगा गुडविल अकाउंट। क्या बोला मैंने? अगर क्रेडिट में वैल्यू ज्यादा है डेबिट में कम है तो गुडविल खुलेगा, डेबिट में ज्यादा है क्रेडिट में कम है तो कैपिटल रिजर्व खुलेगा। क्लियर है? ये दोनों चीजें क्या कहलाएगी? बैलेंसिंग। ऐसा मत बोल देना क्या दोनों आ जाएंगे, दोनों कभी नहीं आ सकते, कोई एक ही आएगा। ठीक है ना। अगला बोला, अब आपने वेंडर को शेयर इशू करने। शेयर इशू करने से पहले एक कॉमन फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं क्या? अब समझो, हर एक शेयर की एक फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू होती है जिसको क्या बोलते हैं? FVNV। मतलब वो क्या होता है? एक शेयर की परचेज प्राइस या सेल प्राइस होती है। क्या होती है? परचेज प्राइस या सेल प्राइस। वो क्या कहलाएगा? FVNV, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू। ठीक है ना। बहुत टाइम है अपने पास, पूरे 6 दिन है। 6 दिन में बहुत अच्छे से आराम से ये कोर्स कंप्लीट हो सकता है। इतना लोड लेके पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत आराम से निकलेगा। इंपॉर्टेंट चीजें सारी कवर अप करेंगे अपन। जैसे पहली चीज, फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू का मतलब होता है सेल वैल्यू या परचेज वैल्यू, जो भी शेयर की आप डिसाइड करते हो कि एक शेयर की क्या कीमत होनी है। अब यहां जो अपने को चीज निकालनी है वो है नंबर ऑफ शेयर अलॉट कितने करोगे आप वेंडर को, पेमेंट के अगेंस्ट में कितने शेयर अलॉट करोगे। तो उसके लिए आपको 2 चीजें पता होनी चाहिए। पहला, परचेज कंसीडरेशन जो यहां वेंडर के नाम पे लिखा रहता है। दूसरा, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, उस शेयर की कीमत कि वो कितने का होगा एक शेयर। ठीक है, तो देखो लिखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आता है परचेज कंसीडरेशन अपॉन फेस वैल्यू स्लैश नॉमिनल वैल्यू। किसी भी नाम से दिया होगा, FV या NV, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, किसी भी नाम से दिया होगा। चाहे आप फेस वैल्यू बोल दो चाहे वो नॉमिनल वैल्यू बोल दो। परचेज कंसीडरेशन का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। अब देखो, एट पार। अब समझो,
तीन चीजें होती, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं पार। पार का मतलब होता है 100 रुपए का शेयर 100 रुपए पे इश्यू कर दिया। 100 रुपए का शेयर कितने पे इश्यू कर दिया? 100 रुपए पे। तो एंट्री होती है शेयर कैपिटल क्या था यार, मैं ही भूल गया। वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक, हाँ सही लिख रहा था। देखो वीडियो बंद कर दूं? क्यों, बीच में क्या रुक गया था? वो मैं कट कर दूंगा ना। क्या बात है यार, देखो एडिटिंग सीख गए। वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल एंट्री होगी। क्या होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पार पे है। ठीक है, क्लियर है। अगला एट डिस्काउंट। डिस्काउंट है, आप डिस्काउंट अलाउ करोगे तो यहां पे फिर से अपने को क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा। लिखेंगे वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या? वेंडर अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री होगी। लास्ट एंट्री एट प्रीमियम होती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या एंट्री होगी? जब आप प्रीमियम पे इशू करोगे वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। देखो ये एंट्री 4 नंबर का क्वेश्चन कवर करने वाली है और जो श्योर शॉट आएगा ही आएगा। क्लियर है, इसको हम इग्नोर कर ही नहीं सकते। क्लियर है, लिख लो। देखो अब अपन देख रहे हैं पेज नंबर 8.61 पे इलस्ट्रेशन 31 32 दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आ सकते हैं। पहला क्या बोला? रत्नाकर लिमिटेड परचेज एन एसेट फ्रॉम जेसी लिमिटेड। अब देखो जिससे आप एसेट खरीद रहे हो, यहां एसेट किससे खरीद रहे हैं अपन? जेसी लिमिटेड से खरीद रहे हैं। बोला फॉर 18 लाख पेबल इन इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपी ईच, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ रत्नाकर लिमिटेड। याद रखना जर्नल एंट्री का एक सिंपल लॉजिक होता है, जिसकी बुक्स में आप एंट्री कर रहे हो उसका नाम कभी भी नहीं रिकॉर्ड होता। यहां पे रत्नाकर कौन है? परचेजर है। जेसी लिमिटेड कौन है? सेलर है। क्लियर है? हाँ, जैसे क्या बोला? रत्नाकर लिमिटेड परचेज एन एसेट फ्रॉम जेसी लिमिटेड, पहली एंट्री लिखेंगे। वहां अपन ने ऑल एसेट लिखा था जब अपन समझ रहे थे। ऑल एसेट का मतलब सारे एसेट थे। क्या यहां उनने सारे एसेट को अलग से डिस्क्राइब किया है? नहीं, सिंपल लिख दिया है एसेट है, तो आप सन्ड्री एसेट डाल सकते हो उसको, क्योंकि उसका कोई प्री डिफाइंड नेम नहीं है हमारे पास। प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, क्या है, तो आप क्या नाम डालोगे? सन्ड्री एसेट। लिखो सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू जेसी लिमिटेड। कितने का था? 18 लाख रुपए के थे, 18 लाख। ठीक है, अब बोला पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपी ईच। अब कंडीशंस देखो, इन्हें दो कंडीशंस देके रखी है, एट पार और एट प्रीमियम। बोला फेस वैल्यू शेयर की एफवी देके रखी है 100 रुपी पर शेयर। ये फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू है। हमें निकालना है नंबर ऑफ शेयर्स, तो क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू
परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, परचेज कंसीडरेशन कितना देके रखा है, 18 लाख का देके रखा है, लिख देंगे 18 लाख डिवाइडेड बाय 100, ये आ गया 18,000 शेयर। वो भी काय पे आए, ये आए पार पे। पार मतलब जितने का शेयर इशू करा उतने पे आपने दे दिया। ठीक है, अगली कंडीशन देके रखिए, एट प्रीमियम 20%, मतलब यहां आपकी फेस वैल्यू क्या हो गई, बोला 100 रुपए बेसिक प्राइस प्लस 20 रुपए प्रीमियम, टोटल कितनी हो गई 120। फिर से निकालेंगे, क्या करेंगे, 18 लाख डिवाइडेड बाय 120, ठीक है, कितना आएगा, यह आएगा 15,000 शेयर्स। कितने आएंगे, 15,000 शेयर्स आएंगे। क्लियर है। अब दो कंडीशन है, एक पार दूसरा प्रीमियम। यहां तक कोई डाउट, क्या करा, 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 20% देके रखा है, तो 100 रुपए का 20% कितना हो गया, 20 रुपए, तो 18 लाख डिवाइडेड बाय 120 रुपए कितना हो गया, 15,000 शेयर। अब एंट्री करते हैं, देखो पहले करेंगे पार की एंट्री। पार में कितने शेयर्स थे, 18,000 शेयर्स थे। ठीक है, क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब समझो कितने थे, 18,000 शेयर थे जो अपन ने निकाला है, फेस वैल्यू थी 100 रुपए की, 18,000 शेयर थे, फेस वैल्यू थी 100 रुपए, यह आ गया 18 लाख। 18 लाख, ठीक है। अब करेंगे प्रीमियम पे, क्या एंट्री होगी, होगी जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब देखो हमारे पास क्लियर कट अमाउंट अलग अलग है, हमने निकाला है, क्या था, 100 रुपए का शेयर था, 20 रुपए प्रीमियम भी, टोटल फेस वैल्यू कितनी बन गई थी, 120। कितनी बन गई थी, 120। अब अगर हम करने गए कि हम अमाउंट लिखें, तो यहां लिख देंगे 15,000 इंटू 120, जो आ जाएगा 18 लाख रुपीस। फिर करेंगे 15,000 इंटू 100 रुपए, यह आ जाएगा 15 लाख रुपए। फिर आ जाएगा 15,000 इंटू 20 रुपए, यह आ जाएगा 3 लाख रुपए। ये टोटल हो गया 18 लाख रुपीस। अब देखो इतना क्वेश्चन एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा, बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कितना होगा, तो तुम्हें पता होना चाहिए 3 लाख रुपए। कैसे निकला, ये करा हमने परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू, तो हमारे आए नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर से जब सिक्योरिटी प्रीमियम को मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट। एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, अपन ये सोचेंगे कि एक नंबर के ऑब्जेक्टिव में सोल्यूशन करने को नहीं आएगा, तो ये 4 नंबर का एक नंबर में भी बना देगा वो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। वो पूरा कैलकुलेशन ना करा के तुमसे एक सिक्योरिटी प्रीमियम, अब तुमको अकल लगानी है, सिक्योरिटी प्रीमियम निकालना है तो 18,000 डिवाइडेड बाय 120 करना ही है, तब जाके तुम्हारा कितना आएगा, नंबर ऑफ शेयर, जो कि 15,000। 15,000 इंटू 20 करोगे तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। हाँ, 4 नंबर में वो बोलेगा ये पूरा क्वेश्चन ही 4 नंबर का है, कर दो सॉल्व। जिस तरीके का इकोनॉमिक्स का पेपर आया, अपन अकाउंट्स प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट आएगा इजी आएगा। या तो उन्हें सोच लिया होगा जो बिजनेस बनाया वही डिफिकल्ट है, मगर अपना कोर स्ट्रांग रखो, बेसिक स्ट्रांग रखोगे तो सारी चीजें हो जाएगी। जैसे इसमें 4 नंबर और 1 नंबर दोनों बन रहे हैं,
पहला परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्स निकालने का एक नंबर ऑब्जेक्टिव बन गया। दूसरा इंडिविजुअल पूछ लेंगे शेयर कैपिटल का अमाउंट बताओ इन केस ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। बन रहे हैं ना भाई, 4 नंबर का क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव्स तो आने ही आने। एक 6 नंबर का बड़ा क्वेश्चन है, 4 नंबर का ये क्वेश्चन है और ऑब्जेक्टिव आएंगे, समझ रहे हो? तब जाके 12-13 नंबर का चैप्टर है। क्लियर है ये वाला? अगला देखें, लिख लिया ये वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में एसेट और लाइबिलिटी को अलग अलग तरीके से बताया है। जैसे क्या बोला, रंजन लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड। किससे खरीद रहे हैं? विकास लिमिटेड से। तो वेंडर कौन हो गया हमारा? विकास हो गया। बोला फॉर अ सम ऑफ 2,50,000 पेबल एज 2,20,000 इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर। बोल दिया विकास को टोटल आप पे कितना कर रहे हो? 2,50,000, मगर उसके अंदर से आप उसको इक्विटी शेयर कितने दे रहे हो? 2,20,000 के। 10 रुपए का एक शेयर है, तो फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया? वो 10 रुपए। क्लियर है? बोल दिया बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट। अब देखो इधर समझो, 2.5 लाख था टोटल अमाउंट, 2,50,000, जिसके अंदर से 2,20,000 के तो शेयर इशू कर दिए, तो बच गया कितना? 30,000, जो वो दे रहा है बैंक ड्राफ्ट। ये चीज बोलिए, क्या बोला? 2.5 लाख रुपए टोटल परचेज कंसीडरेशन है जो विकास लिमिटेड को मिलेगा, जिसमें से 2,20,000 के शेयर मिलेंगे और 30,000 का क्या मिलेगा? बैंक ड्राफ्ट। क्लियर है? आगे क्या बोला? द एसेट एंड लाइबिलिटी कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग। बोला अब एसेट और लाइबिलिटी की डिटेल स्पेसिफाइड दे दिया। हम सन्ड्री एसेट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे? एसेट लिखेंगे। क्लियर है? क्या क्या देके रखा? बोला प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, फिर बोला बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, फिर क्या बोला? सन्ड्री डेटर, फिर बोल दिया सन्ड्री डेटर के बाद स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक के बाद बोल दिया कैश अकाउंट डेबिट क्योंकि एसेट है, टू सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, और टू विकास लिमिटेड। अब समझो कि भाई हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं कि क्या क्या बोल के रखा? प्लांट एंड मशीनरी 90,000, ठीक है, फिर बोल दिया बिल्डिंग भी 90,000, फिर 30,000, 50,000 और 20,000। सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू देखे रखिए 20,000 और विकास लिमिटेड को परचेज कंसीडरेशन कितना मिल रहा है? 2.5 लाख रुपए। कितना हो गया? 2,50,000। अब इसको प्लस करा, कितना हो रहा है? ये 1,80,000, 2 लाख, 2,80,000, 2,80,000 में से 2,70,000 गए तो कितना बच गया? 10,000। अब क्रेडिट में कम है तो क्या खुलेगा? कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व 10,000। यहां तक कोई डाउट हो तो बोलो। ये 10,000 निकला हमारा बैलेंसिंग। क्या निकला? बैलेंसिंग वैल्यू। जब अपन ने क्या करा? ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लाइबिलिटी टू वेंडर। वेंडर कौन है यहां? विकास लिमिटेड। एसेट साइड मतलब डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड से कितना कम है? 10,000। तो अमाउंट कितना आ गया कैपिटल रिजर्व का? एसेट हो गया 280, ये हो गया 270, तो 10,000 हमारा क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। अब देखो, अब इसके बाद बोला है परचेज कंसीडरेशन कितना है? टोटल परचेज कंसीडरेशन बन रहा है 2,50,000 का, जिसके अंदर शेयर्स कितने दे रहा है? वो 2,20,000 के दे रहा है। कितने के दे रहा है? 2,20,000। तो हम लिखेंगे
नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू परचेज कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू। अब लाइव नहीं चल रहा है, जो कमॉन भैया कमॉन कर रहा है बावले खराब कर देता है पूरा। टाइम पे आया करना। हाँ, फिर तो मुझे उठाया था। देखो परचेज कंसीडरेशन कितना हो रहा है, परचेज कंसीडरेशन है हमारा 2,20,000 का। कितने का? 2,20,000 का। कितना है फेस वैल्यू शेयर की, वो बोल के रखा है उसने 10 रुपए ईच डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ जाएगा? 22,000 पर शेयर की कीमत हो रही है। टोटल शेयर्स कितने हो रहे हैं? 22,000। अब अपन शेयर इशू करेंगे तो एंट्री क्या थी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट डेबिट थी, ठीक है। तो वेंडर कौन था? विकास था। टू शेयर कैपिटल। अब सुनो कि विकास को 2.5 लाख में से 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट दिया है अपन ने। कितने का दिया है? 30,000 रुपए का बैंक ड्राफ्ट। तो लिख देंगे टू बैंक ड्राफ्ट। यहां आ गया 2,50,000। यह आ गया 22,000 शेयर है, 10 रुपए ईच है, ये हो गया 2,20,000 रुपए। ये आ गया 30,000 रुपए। क्लियर है यहां तक? बोलो कोई डाउट?